करने आए थे, उन सब के पसीने छूट गए और उल्टे पांव भाग खड़े हुए। उन्होंने सोचा, बाप रे, जिसकी प्रजा में इतनी भक्ति है शिव जी की, उस राजा को पकड़ेंगे तो क्या होगा। और बालक जब रो रहा था, भगवान भोलेनाथ का प्रागट्य हुआ और भोलेनाथ ने उसको दर्शन दिया। और यही नहीं, उसी समय साक्षात हनुमान जी महाराज भी प्रकट हो गए। बोली हनुमान जी महाराज की। हनुमान जी महाराज प्रकट हुए, राजा चंद्रसेन आते हैं, उस बच्चे को हृदय से लगाया और हनुमान जी महाराज ने राजा चंद्रसेन से कहा कि हे राजन, तुम्हारे नगर में उत्पन्न ये बालक अत्यंत भाग्यशाली, आज से सारे यादव समाज का, गोप समाज का मैं इसको अध्यक्ष बनाता हूं। और सुनो राजन, आने वाले समय में लगभग इसकी 8 पीढ़ी बीत जाने के बाद इसी के कुल में ब्रज की धरा पर एक नंद नाम के गोप होंगे और उन्हीं के पुत्र साक्षात परमात्मा श्री कृष्ण के रूप में अवतरित होंगे, जो धराधाम को धन्य करेंगे। ऐसा आशीर्वाद हनुमान जी महाराज ने दिया। जिस बालक ने महाकाल को प्रागट्य किया, उसी बालक के कुल में 8वीं पीढ़ी में श्री नंद बाबा आए गोकुल में, और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को अपनी गोद में खिलाया पुत्र के रूप में। किस प्रकार से महाकाल की महिमा का गान किया। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जैन्यां महाकालं ओंकारममलेश्वरम् परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशंकरम् सेतुबन्धे पुराणेशं नागेशं दारुकावने। ओंकारे ममलेश्वरम, वहीं उज्जैन के ही पास ओंकारेश्वर भगवान है। वहां पर नर्मदा की ऐसी भूमि है जैसे लगेगा कि ओम बना हुआ है। जैसे हम ओम लिखते हैं ना, ओम की आकार में नर्मदा जी वहां पर भूमि हुई है। वहां पर एक भगवान शंकर का शिवलिंग है, ओंकारेश्वर भगवान। बात ऐसी थी कि एक बार विंध्य पर्वत, उसको बड़ा अभिमान हो गया, अपने बल पर, अपने तेज पर, अपने भजन पर बड़ा अभिमान था। एक बार उधर से नारद जी गुजरे, तो नारद जी को देख करके विंध्य पर्वत ने प्रणाम किया और कहा कि भगवान एक बात बताओ, मुझ में ऐसी क्या कमी है कि लोग मुझसे ज्यादा गुणगान सुमेर पर्वत का करते हैं। जिसे देखो सुमेर पर्वत, सुमेर पर्वत, सुमेरु पर्वत। मैं इतना बड़ा हूं, इतना बलवान हूं, सब कुछ हमारे पास है, लेकिन फिर भी हमारा कोई गुणगान नहीं करता, हमारा कोई नाम नहीं लेता। नारद जी ने कहा, भले आदमी, तुम्हारे पास सब कुछ है, लेकिन एक चीज नहीं है जो सुमेर के पास है। क्या? सुमेरु पर्वत पर भगवान शंकर का मंदिर है, तुम्हारे पास शंकर जी का कोई स्थान नहीं। तो कहते हैं विंध्य पर्वत ने बहुत तप किया, भगवान भोलेनाथ को प्रार्थना किया, मनाता रहा और तपस्या करते 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 भोलेनाथ को प्रसन्न किया। 6 महीने के लगभग तप किया उसने। और जब भोलेनाथ प्रकट हुए, एक ही वरदान मांगा कि महाराज, जैसे आपने प्रकट होकर के